भी चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे आपको सुनवाते हैं। खाली करके अपने अपने घरों को लौट जाना चाहिए और अपने खेतों में जाकर के भी काम करें। सामान्य गतिविधियां जो किसान की होती हैं उसके अंदर अपने अपने काम में लग जाए। प्रधानमंत्री जी ने अपील की है और मैं भी अपील करता हूं कि अब इस विषय पर एक सार्थक पहल करके और सब लोगों को इसमें आगे बढ़ना चाहिए। जहां तक MSP की बात है, चूँकि वो तो एक सुझाव एक प्रकार का किसान संगठनों की ओर से है, वो तो कोई कानून बना नहीं है अभी, लेकिन उसके लिए भी पहल करके प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कमेटी बनाई जाएगी। उस कमेटी में केंद्र सरकार के लोग, प्रदेशों की सरकारों से भी लोग लिए जाएंगे, कृषि के अर्थव्यवस्था को जानने वाले लोग, कृषि साइंटिस्ट और किसानों के भी प्रतिनिधि, इन सब के बीच में सबको मिला करके और एक कमेटी बनेगी। वो कमेटी जो भी कोई सिफारिश करेगी, जिस प्रकार का विचार किया जाएगा, उसके बाद उस पर भी निर्णय, सार्थक निर्णय लिया जा सकता है। सर, ये जो हरियाणा के अंदर इसका जो पीछे केसेस बने, उनके ऊपर भी कोई सवाल, कोई पहल करेगी सरकार कि जो केसेस इस दौरान इस पीरियड में बने फार्मर्स? देखिए, जब कोई आपसी समझ होती है तो आपसी समझ में मिल बैठ करके इन सब चीज़ों पर विचार किया जाता है और उसमें भी कई प्रकार के केसेस हैं। कुछ केसेस बहुत सामान्य केसेस हैं, सामान्यतः पहले भी ऐसे आंदोलन होते हैं तो उसी प्रकार उनके निर्णय किए जाते हैं। जो कोई बहुत गंभीर धाराओं के अंतर्गत होते हैं उनका विषय जो है, चूँकि बहुत केसेस कोर्ट में भी चले जाते हैं तो कोर्ट के माध्यम से वापस करने पड़ते हैं। तो एक सार्थक, जिसको कहना चाहिए, पहल हम अपनी ओर से भी करेंगे और इसमें किसी प्रकार का आगे कोई विवाद बढ़ने नहीं दिया जाएगा। आपकी कई बार मीटिंग्स हुई हैं माननीय होम मिनिस्टर के साथ, माननीय उनके सीनियर्स के साथ, तो आपने कितनी बार इन इश्यूज को उठाया और क्या चर्चा रही? फिर अब तो क्योंकि अब सब कुछ सॉल्व हो गया तो आज तो शेयर कर ही सकते हैं। क्योंकि देखिए, ये सारा आंदोलन का ज़्यादा असर हरियाणा पर या कुछ पंजाब में भी कह सकते हैं, लेकिन इन आखिरी दिनों में तो पंजाब में उतना प्रभाव नहीं था जितना हरियाणा में था, कुछ थोड़ा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में था। तो मैं जब भी पिछले वर्ष भर में चाहे अपने पार्टी के अध्यक्ष से मिला हूँ, चाहे होम मिनिस्टर से मिला हूँ, चाहे प्रधानमंत्री से मिला हूँ, प्राय हर बार इस विषय पर चर्चा होती रही है और हर बार उन्होंने भी कहा कि किसी प्रकार की कोई बातचीत किसी कॉर्नर से आती है तो वो ज़रूर हमारे तक पहुँचाते रहें। मेरी भी बीच बीच में कुछ किसान नेताओं से बातचीत चलती रही है, क्योंकि ये सब बातें इनफॉर्मल होती है। फॉर्मल लेवल पर हमारा कोई अधिकार भी नहीं है, क्योंकि ये विषय राष्ट्रीय स्तर का है, केंद्रीय कानून बने हैं। लेकिन इनफॉर्मली जितनी बातें, जितने इनपुट्स हमारे पास थे वो हमने बताए और उसमें बातचीत करने में जो लोगों को हम भेज सकते थे, केंद्रीय नेताओं के पास भेजा भी था। प्रारंभ में तो 11 सिटिंग्स जो फॉर्मल सिटिंग्स हुई थी, लेकिन 11 सिटिंग के बाद लगातार हर बार विषय एक प्रकार से रुक जाता था। बाद में इनफॉर्मल मीटिंग्स में कई लोगों के संदेश हमने पहुंचाए हैं। मैं समझता हूं उसी में से एक विषय निकला है कि अभी एक बार क्योंकि जितना गतिरोध हो गया है, उस गतिरोध को दूर करने के लिए शायद प्रधानमंत्री जी ने सोचा होगा कि यही उसमें से एक रास्ता निकलेगा और चूँकि कोई बात और किसान नेता इससे ज़्यादा सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो उन्होंने बड़ा मन दिखा करके, और जैसे लोकतंत्र में होता है कि जनता की बात को ज़रूर ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए जाते हैं। हालांकि निर्णय लेने का अधिकार भी संसद को है, तो प्रधानमंत्री जी के नेता हैं तो नेता के नाते उन्होंने कहा है, तो निश्चित रूप से संसद में 29 तारीख को जैसे लोकसभा का सेशन होगा, तुरंत उसमें इसको निर्णय को स्वीकार किया। सीधी प्रतिक्रिया अभी तक इस पर नहीं दी। उन्होंने कहा कि कल वो बैठक करके अपना फैसला देंगे। वही राकेश टिकैत किसान नेता का कहना है कि जब तक कानून वापस नहीं होते संसद में तब तक हम। तो आपकी क्या अपील है? आपने ये भी कहा है सर इसमें कि जब तक जो MSP है उसके ऊपर कानून नहीं बनता, किसान हटने को तैयार नहीं है। तो जो कुछ किसान संगठन है वो अभी भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। देखिए, अलग अलग बातें अलग अलग किसान नेताओं ने कही हैं। कुछ लोगों ने स्वागत किया है और कुछ लोगों ने MSP की बात कही है। मैं समझता हूँ इन दोनों बातों के ऊपर प्रधानमंत्री जी ने बात कह दी है, क्योंकि कानून कोई बने हुए तो 3 ही कानून थे, ये तीनों ही वापस लेने की बात कह दी है। और मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री जी की विश्वसनीयता समाज में, इस देश में, बल्कि मैं तो कहूँगा दुनिया में इतनी बनी हुई है कि जो बात वो कह देते हैं उसको पूरा करते हैं। इस पर तो कोई चिंता किसान नेताओं को करनी नहीं चाहिए कि एक बार जब कह दिया है तो निश्चित रूप से यानी होगा ही। बल्कि अपने विपक्ष के नेताओं ने भी ये कहा है। अभी मैं हुड्डा जी के स्टेटमेंट सुन रहा था तो उन्होंने भी कहा है कि जब प्रधानमंत्री ने कहा है तो लोकतंत्र में विश्वास ही करना चाहिए, विश्वास करेंगे और उसको वापस करेंगे। अविश्वास की कोई बात नहीं है। आज भी अगर अविश्वास की भावना प्रधानमंत्री जी के बारे में कोई रखते हैं तो मैं समझता हूँ ये बड़ी भूल है, नहीं करनी चाहिए। क्या अपील है किसानों से?
देखिए ये पॉलिटिकल इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए। किसानों के हित में हम हमेशा सोचते हैं, चाहे इन कानूनों के द्वारा लागू होने के बाद जो स्थिति थी वो अजम्पशन यही थे कि किसानों को लाभ होगा, और वैसे भी हमने कभी भी किसान के हित में ही हमेशा जितने कदम उठाए हैं, आप हरियाणा में देख लीजिए, हम लोगों ने पानी है वो टिल तक पहुंचाया है, प्रोक्योरमेंट भी जो है वो ज़्यादातर फसलों की प्रोक्योरमेंट हम करते हैं। जो हरजाना है, जो मानो हरजाना क्या, जो उनका नुकसान होता है, मुआवजा है, उस मुआवजे को भी हमने सारे देश में सबसे ज़्यादा यहाँ रखा हुआ है। पहले ये 12,000 रुपये एकड़ था, हमने उसको 15,000 रुपये एकड़ कर दिया है, 10 का 12.5 कर दिया है। और भी जितनी सुविधाएं किसानों को हम दे सकते हैं, चाहे वो भूमि, ये जो सॉयल परीक्षण के जो कार्ड्स थे वो हमने बनाए हैं, लैब्स बनाई हैं, हर एक मंडी में अब वहाँ लैब बनेंगी, स्कूल कॉलेजेस में हमने लैब बना दी है, ताकि सॉयल टेस्टिंग का जो सिस्टम है उसके आधार पर सॉयल की जो क्वालिटी है उसको देख करके किसान को बताया जाए क्या बुआई करनी क्या नहीं। सेम की जो ज़मीन है उसको हम 1 लाख एकड़ उसको ठीक करने की और आगे बढ़ रहे हैं। और किसान का, जैसे प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया था किसान मान सम्मान निधि, तो वो सम्मान निधि के अंतर्गत 6,000 रुपया हर किसान को हर वर्ष आता है। तो बहुत से ऐसे पग हैं जो गिनाए जा सकते हैं जो पहले कभी नहीं उठाए गए। आज भी आगे हम छोटा किसान जो है, जिसकी आय बहुत कम है, ज़मीन कम है, ऐसे किसान के परिवारों को किसी न किसी को रोज़गार, यानी कृषि के अलावा रोज़गार भी दिलाने का ये हम प्रयत्न कर रहे हैं। जैसे हमने हरियाणा में ही मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना ये चलाई है, इसमें 1 लाख परिवारों को, उसमें मैं समझता हूँ किसान भी होंगे, मजदूर भी होंगे, सभी होंगे, तो ऐसे परिवारों को रोज़गार दिलाने की हमारी मुहिम चल रही है। आज भी उसके लेकर के मेरी बैंक्स के साथ मीटिंग है, जो हमारी स्टेट लेवल बैंकिंग कमेटी है, ताकि उनको ऋण मिल सके, उनको रोज़गार करने के लिए काम हो सके। हम गरीब के लिए, किसान के लिए जितनी योजनाएं बनाई आज तक सब बनाई हैं, लेकिन केवल उसमें से शंकाएं पैदा करना, अविश्वास पैदा करना, ये किसी भी लोकतांत्रिक देश में उचित नहीं होता है। सरकार थी, चाहे केंद्र सरकार की बात करें, राज्य सरकार की बात करें, लगातार कृषि कानूनों के साथ समर्थन में खड़े हुए थे आप लोग। अभय चौटाला ये भी कह रहे हैं कि एक प्रस्ताव हरियाणा विधानसभा में आप लेकर के आए थे, उसे भी वापस कराएंगे, जो कि इनके समर्थन में था। एकाएक ऐसा क्या हुआ कि प्रधानमंत्री सामने आए और वापस ले लिया? पूरी सरकार के जो स्टैंड थे, देखिए ये पिछले बहुत समय से चीज़ें चल रही थी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टेप आगे आएगा। और आखिर तो समस्या कोई भी जब होती है उसके समाधान के लिए लोकतंत्र में तरीके होते हैं। उस तरीके में बातचीत का एक तरीका होता है। बातचीत शुरू में फेल हो गई, बाद में फिर लगातार दोनों तरफ से चीज़ें अड़ी रही। अंतोगत्वा पिछले लगभग 2 महीने से मैं कह सकता हूँ कि हमारे गृह मंत्री जी ने भी और प्रधानमंत्री जी ने भी ये संकेत किया कि समय आने पर सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अब ये उनका अपना विषय है कि उन्होंने किस दिन उसकी घोषणा करनी और क्या करनी है, जो कि मुखिया वो हैं और केंद्र सरकार के कानून हैं, अधिकार भी उनको है। लेकिन हमने प्रयत्न सब किए और उस प्रयत्नों में से आज ये इस लेवल पर चीज़ पहुंची है। अभी भी कोई बातें अगर बची हैं तो उसको भी बैठ करके आगे, पंजाब के चुनाव से जोड़ के भी देख रहे हैं। ऐसा नहीं है, लोकतंत्र में चुनाव तो हर समय आता है। यानी इससे पहले आप कहेंगे कि पहले कर लेते तो फिर इलाहाबाद के चुनाव की बात होती, उससे पहले कर लेते तो असम के चुनाव है, उसकी चुनाव तो देश में हर साल कोई 2-4 प्रांतों के रहते ही हैं। 37 प्रांत, यानी हमारे 29 प्रांत हैं, तो 29 प्रांत में अगर 5 साल में है तो ऑन एवरेज 5 प्रांत बैठ जाते हैं, 6 प्रांत बैठ जाते हैं। तो इसलिए ये चुनाव तो कभी ना कभी कोई ना कोई आते रहते हैं। आपने कहा बड़ा दिल दिखाया पीएम मोदी ने, और उन्होंने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं वो समझाने में विफल रहे और इसलिए माफी भी मांगी है। इस दौरान किसानों की मौत हुई 800 के करीब, हरियाणा के भी कुछ हैं, उनके लिए हरियाणा सरकार किस तरीके का कोई विचार करेगी? देखिए वो किस कारण से उनकी मृत्यु हुई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल को आप सुन रहे थे। ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे।